अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं आपके साथ मलाई केक की रेसिपी शेयर करूंगी, जो खाने में बिल्कुल रसमलाई जैसे केक की इसका जो है फ्लेवर आता है और रबड़ी जैसा इसका जायका होता है। और बिना ओवन और बिना एग के हम इसको बना के तैयार करेंगे, जो बहुत ज़्यादा जल्दी भी बन जाएगा और खाने में बहुत ही मज़ेदार सा बनेगा। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऑल नोटिफिकेशन का क्लिक करें। तो आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले यहाँ देखें, एक बाउल में ऐड करूँगी मैं 1/3 कप ऑयल। घर का कुकिंग ऑयल ही यूज़ किया है मैंने। अगर आपके पास बटर है आप वो यूज़ कर लीजिएगा। 1/3 कप दही यूज़ की है मैंने इसमें, और हाफ़ कप कास्टर शुगर ऐड कर रही हूँ मैं ये, क्योंकि हल्की मिठास वाली चीनी होती है। अगर आपके पास नहीं है आप पिसी हुई चीनी हाफ़ कप यूज़ कर लीजिएगा घर की नॉर्मली। तो इसको अच्छे से मिक्स करेंगे पहले, और फिर इसमें ऐड करेंगे छान कर 1 कप मैदा, और इसके साथ साथ इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, हाफ़ टीस्पून बेकिंग सोडा भी साथ ही डाल लीजिएगा। आप यहाँ मैंने मेंशन नहीं किया है पर मैं आपको बता रही हूँ। बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून और हाफ़ टीस्पून बेकिंग सोडा ऐड करिएगा और अच्छे से मिक्स करिएगा। आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है तो बिल्कुल परेशान ना हो, आप हैंड मिक्स से इसको कर लें, या आप फोक ले लें, चम्मच ले लें। और इसमें मैंने ऐड कर दिया है हाफ़ कप दूध, और दूध या रूम टेम्परेचर का अच्छे से मिक्स करेंगे। बस हमें जो है मिक्स करना अच्छे से, ताकि इसका बैटर की कंसिस्टेंसी अच्छी सी मिक्स हो जाए और अच्छा सा हमारा बैटर बनकर तैयार हो जाए। बिल्कुल यही हमें इसकी कंसिस्टेंसी चाहिए। तो यहाँ देखिए मिक्स हो चुका है हमारा बैटर, और यहाँ मैंने यूज़ किया है शीशे का बाउल। आप जो है इस घर का नॉर्मली जो पैन होता है आप उसमें भी बना सकते हैं। आपके पास अगर कोई डिब्बा है आप उसमें बना लें, या मोल्ड होता है आप मोल्ड में भी बना सकते हैं। तो मैंने पहले ग्रीस कर लिया था, और आज हम बनाएंगे इस केक को स्टीम में। आप चाहें बिना स्टीम के भी इसको बना सकते हैं, पर स्टीम में बनाऊँगी मैं बहुत जल्दी से ये केक बन जाएगा। तो यहाँ देखिए मैंने एक कढ़ाई में पहले 1 गिलास पानी ऐड कर दिया था। अभी मैं इसमें और हाफ़ गिलास पानी ऐड करूँगी, और मैंने इसमें एक कटोरी को उल्टा करके रख दिया है। आप चाहें कोई प्लेट रख लें, या स्टैंड किसी के पास नहीं होता और किसी के पास होता है तो आप वो रख लें। और इसको तकरीबन 35 मिनट के लिए हम बेक करेंगे, स्टीम में बेक करेंगे तकरीबन 35 से। तो यहाँ देखें नेक्स्ट स्टेप पे आ जाते हैं। मैंने कढ़ाई में 1 लीटर दूध को उबलने के लिए रख दिया है। साथ ही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ हाफ़ टीस्पून पिसी हुई इलायची, हरी इलायची यूज़ करी है मैंने। हाफ़ कप चीनी यूज़ कर रही हूँ मैं, इसमें ऐड कर देंगे हाफ़ कप चीनी भी। और यहाँ देखिए मैंने थोड़े से दूध में जो है 5 से 7 धागे जो है ज़ाफ़रान के ऐड कर देते हैं, और 2 ड्रॉप्स मैंने इसमें येलो फूड कलर भी ऐड किया है। ये ऑप्शनल है बिल्कुल, फूड कलर आप ऐड करना चाहें ऐड कर सकते हैं, नहीं करें तो आप कोई मसला नहीं है, पर इससे जो है कलर अच्छा आता है, मुझे अच्छा लगता है तो इसलिए मैंने इसमें यूज़ किया है। और ज़ाफ़रान भी बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है तो आप ना यूज़ करें, इससे थोड़ा फ्लेवर अच्छा सा हो जाता है, इसमें इसका फ्लेवर बहुत इन्हेंस हो जाता है केक का। तो यहाँ इसमें देखें अच्छे से पका लेंगे, ये अपनी क्वांटिटी में कम हो जाए, हमें इतना पकाना है। और इसके ऊपर जितनी भी मलाई आएगी ना आपको साथ साथ मिक्स करते जाना है, ताकि जो है अच्छे से जो है ये रबड़ी कॉम्बिनेशन में आ जाए। तो यहाँ देखें इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, और जितनी भी मलाई साइडों में जम गई है हम इसको साथ साथ मिक्स करते जाएंगे। और आप देखें ये हाफ़ लीटर से भी कम हो गया है, और बस हमें इतना ही पकाना है। इसमें कोई कॉर्नफ्लोर वगैरह यूज़ नहीं किया है मैंने, क्योंकि ये ठंडा होगा अभी खुद गाढ़ा हो जाएगा। तो देख लेते हैं केक को। तो यहाँ देखें ये बहुत अच्छे से स्टीम में पक चुका है, बिल्कुल ये 30 मिनट में बेक हो गया था, ज़्यादा टाइम नहीं लगा। अगर आपके जो है इसमें टाइमिंग ज़्यादा हो जाए तो आप चेक कर सकते हैं, पहले शुरू में चेक कर लें। अगर और टाइमिंग लगे तो आप 5 से 10 मिनट और कर लीजिएगा। तो यहाँ देखें अच्छे बेक हो चुका है, स्टीम में बेक किया है ये हमने। तो यहाँ देखें आप फोक में देख रहे हैं कि इसमें आ रहे हैं, तो ये इसी के ही स्पॉन्ज है, ये अलग से नहीं है, ये पके हुआ है केक में। तो इसको अच्छे से जो है ठंडा होने देंगे, फिर उसके बाद जो है इसमें हम फोक से निशान लगाएंगे। तो ये ठंडा हो चुका है, यानी कम ठंडा हुआ है, ज़्यादा ठंडा नहीं हुआ है। बस इसको जो है आपको नॉर्मली रूम टेम्परेचर पे लाना है, ज़्यादा ठंडा भी नहीं करना है। तो आप चाहें इससे फोक में निशान लगा लें, तो मैं इसी टूथपिक से इसमें निशान लगा लूँगी, स्क्यूअर से अच्छे से निशान जो है आपको इसमें होल करने हैं, ताकि जो है जब हम इसमें रबड़ी पोर करें तो अच्छे से जो है इसमें जब्स हो जाए, और ये पूरा केक अंदर अपने जब्स कर ले, ताकि फ्लेवर सारा जो है रबड़ी का केक के अंदर आ जाए। तभी तो फीलिंग आएगी ना कि रबड़ी केक रसमलाई केक बनकर तैयार हुआ है।
तो यहाँ देखें इसमें अब मैं पोर कर दूँगी। आप चाहें बिना स्टीम के भी इसको बेक कर सकते हैं, इसमें भी बेक हो जाएगा ये। अब मैंने इसमें ऐड कर दिया है, हाफ़ से ज़्यादा मैंने इसमें रबड़ी ऐड कर दी है, क्योंकि अभी जो है ये अपने अंदर सोक करेगा केक, तो फिर जो है अब बाद में हम और ऐड करेंगे। तो बादाम, पिस्ते, काजू, जो आपको ड्राई फ्रूट्स पसंद हो आप इसमें ऐड कर लीजिएगा। तो इसके ऊपर से अभी डाल देंगे। और ये थोड़ा जो है ना वार्म ही था, मिल्क भी आपको वार्म ही यूज़ करना है रबड़ी, ताकि जो है ये जब सोने में आसानी हो। इसको ठंडा कर लेंगे 5 से 6 घंटे के लिए, फिर मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। तो यहाँ देखें केक ने बहुत अच्छे से जब्स कर लिया है अपने अंदर सारे लिक्विड को, और बहुत अच्छा जो है इसका फ्लेवर आया है और बहुत अच्छा लुक आ रहा है। खाने में बहुत ज़्यादा मज़ेदार से बनता है, आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। तो अब मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। बहुत अच्छा ठंडा हो गया। जितना अच्छा आपका डिज़र्ट ठंडा होता है ना, उतना ही फ्लेवर आता है डिज़र्ट का। और यहाँ देखें ये अच्छे से कट हो गया है। तो मैंने सेंटर से इसलिए कट किया है कि ताकि अच्छा सा पीस मैं आपको कट करके दिखाऊं। तो इसको निकाल लेंगे बिल्कुल आराम से। बिल्कुल भी ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है और इतना झटपट से इतना मज़ेदार से केक बनकर तैयार हो जाता है। तो यहाँ देखें इसके स्पंज देखिए आप, कितना खूबसूरत सा ये बनकर तैयार हुआ है केक, और खाने में बेहद लाजवाब है। और यहाँ पे देखिए आपको मैं इसका कलर दिखा रही हूँ। ये ज़्यादा आपको येलो लग रहा है, पर इतना ज़्यादा येलो नहीं हुआ था, बहुत अच्छा इसका कलर आया था। आप ट्राई करिएगा इंशाल्लाह, तो आपको खुद महसूस होगा कि बहुत अच्छा बना है केक। तो आई होप व्यूवर्स आज की आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर दें। चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन को क्लिक करें, ताकि आपको मेरी न्यू आने वाली हर रेसिपी सबसे पहले मिले। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।